और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसके ऊपर दोनों बार हमारे साथियों ने यहाँ पर इस विषय को रखा है, लेकिन केवल एक ही अंतर्राष्ट्रीय ऐसा गृह मंत्री है जो तड़ी पार है। किसी और देश में यदि कोई तड़ी पार होता तो वह कभी गृह मंत्री नहीं बनता, लेकिन यह भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि जिन जिन के ऊपर वो आरोप लगाते हैं, चाहे वह आसाम के चीफ मिनिस्टर हों कि हम उनको जेल भेजेंगे लेकिन उनको वापस चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। अभी हमारे अजीत पवार साहब मर गए, उनके ऊपर उन्होंने कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला है, इनको ईडी से पकड़वाएंगे। 3 दिन के बाद उनको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, डिप्टी सीएम, और डिप्टी सीएम भी कौन सा बनाते हैं? फाइनेंस का, जिस फाइनेंस के 70,000 करोड़ के घोटाले की उन्होंने बात की थी। तो आज माननीय अंतर्राष्ट्रीय तड़ी पार श्री अमित शाह जी आए थे। धर्म की बड़ी बातें करते हैं तो एक धर्म की बात से ही उनके शुरू करता हूं, फिर आज जो उन्होंने बात 2-3 विशेष कही है उसके ऊपर मैं टिप्पणी करूंगा। आज से 2 महीने पहले आप लोग सबों ने देखा होगा कि चैतन्य महाप्रभु के प्रकटोत्सव दिवस पर वो आए थे, और वहां आकर उन्होंने, क्योंकि ये लोग तो सब श्री राम बोलते हैं, सिया राम तो नहीं बोलते, हम भी सिया राम बोलते हैं क्योंकि उनमें आस्था है। वहां आए तो अमित शाह जी ने राजनीति देखी, कैसी महीन राजनीति करते हैं ये लोग। वहां पर आए तो उन्होंने बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बात खत्म। जबकि पूरा क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राम को भूल गए क्योंकि वहां पर कृष्ण थे। यह इनकी मानसिकता है, यह किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बांग्लादेशियों के वोट पर जीतती है। इनको 28%, भारतीय जनता पार्टी को 28% वोट आता है। कई लोग होंगे इसमें देते होंगे वोट, कई लोग होंगे जो तृणमूल को देते होंगे वोट, यानी 28% भारतीय जनता पार्टी को वोट आता है, बाकी 72% तृणमूल को आता है। उनका कहने का यह मतलब है कि यहां पर जितने लोग बैठे हैं जो तृणमूल को वोट करते हैं वो सारे बांग्लादेशी हैं। यह इनकी मानसिकता है, यह इनकी सोच है। यह इनार कुएं में बैठे हुए मेढक हैं। वो मेढक जो एक बार कुएं में, वेल में गिर जाता है तो उसको संसार इतना ही दिखता है, वो उतने ही संसार में फंसे हुए हैं। इसलिए यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है। इसका उदाहरण एक मैं आपको और देता हूं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए। इनसे प्रश्न पूछा गया कि जो 2000 बंगाल के लोग हैं जो अलग अलग पूरे देश भर में फैले हुए हैं, अपना काम करते हैं। हम काफी बंगाल के लोगों को जानते हैं जो दिल्ली में भी हैं, वहां पर चाहे पत्रकारिता करते हो, व्हाइट कॉलर बिजनेस करते हो, दूसरे काम करते हो, सब ग्रेड के काम करते हो। इन्होंने कहा कि ये 2000 लोग जो मरे, ये ममता बंदोपाध्याय बनर्जी बताना चाहती हैं कि ये बंगाली बोलने वाले ये बंगाली थे, ये बंगाली नहीं थे, ये बांग्लादेशी थे। यानी जो भी व्यक्ति यहां से बाहर जाता है वह बांग्लादेशी बन जाता है। दूसरी बात अमित शाह से यही मैं जानना चाहता हूं कि अमित शाह ये तो बताओ तड़ी पार मास्टर कि अगर यह बांग्लादेशी थे तो तुमने एक भी नाम क्यों नहीं बताया कि तुमने बांग्लादेशी पकड़ा है? तुम महाराष्ट्र गए, तुमने महाराष्ट्र में कहा बांग्लादेशी घुसपैठिए को निकालेंगे, एक घुसपैठिया नहीं मिला। तुम हरियाणा के चुनाव में गए, तुमने कहा घुसपैठिया नहीं निकाला, एक भी पता नहीं लगा। अभी महुआ ने बताया कि किस प्रकार से बंगाल के, माफ कीजिएगा, बिहार में जो चुनाव हुए उसके अंदर घुसपैठिया कहा, तो उनमें से जो अधिकतर थी उनका विवाह बिहार में हुआ था, वो नेपाली लड़कियां थी। मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 22,000 घुसपैठिए पकड़े गए थे। आपके 12 साल हो गए हैं, आपका आंकड़ा 2000 से ज्यादा नहीं कर पाया है। कहां है घुसपैठिए? इस विषय का भी तो जवाब आपको हमें देना चाहिए कि कहां गए वो लोग। और ये बार बार करते हैं अपनी सरकारों की कि हमारी सरकारें हैं, हमारी जगह मिलजुल कर सरकारें चलाते हैं, बड़ी अच्छी सरकार चला रहे हैं, इंजन का नाम देते हैं। एक्चुअली इसका नाम होना चाहिए फेल्ड इंजन सरकार, कंप्लीटली फेल्ड, खत्म। मैं 3 बार सांसद रहा दरभंगा से। दरभंगा मतलब होता है गेटवे ऑफ बंगाल, दरिबंगो, बंगाल का गेटवे। हमारे कोकिल कवि विद्यापति जी जिनके गाने यहाँ गाए जाते हैं, उनका वो मेरे घर से ही 30 किलोमीटर दरभंगा में रहते हैं। मैं आपको दरभंगा का एक उदाहरण देता हूं।
हालांकि 20 साल से ये फेल्ड सरकार, इंजन की सरकारें हैं यहां। वहां हत्या, फरोती, अभी तो बता ही दिया आपको कि क्राइम, जो मर्डर होते हैं महिलाओं के, उनमें बिहार का नाम 2 नंबर पर है। उसी प्रकार से जो अपहरण महिलाओं के होते हैं उसमें तीसरे नंबर पर है। जो दहेज, डाउरी का केस होता है उसमें बिहार दूसरे नंबर पे है। यह फेल्ड इंजन की सरकार जो 20 सालों से चल रही है। मेरा भी एक क्षेत्र है जो मैंने 2014 में, एक उदाहरण केवल आपको दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू जस्ट वन एग्जांपल, कि मैंने 2014 में एम्स, 2015 में एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अपने क्षेत्र के लिए पास करवाया। एक बार यहां तक तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि बन के तैयार हो गया, तो हमको ले जाकर वीडियो खिंचवाना पड़ा कि वहां पर कुछ नहीं था, चौर था, सिर्फ पानी बह रहा था और कुछ नहीं था। लेकिन एक उपलब्धि रही है इस नरेंद्र मोदी की सरकार की, जो ये बोलते हैं कि हमारे जहां जहां सरकार होती है हम बड़ा विकास करते हैं। वहां पर एक गेट बना है एम्स के सामने, इन 12 सालों के अंदर एक गेट है सिंपल, उसका दाम कितना है? 18 करोड़। मैं इस गारंटी से कह सकता हूं उस गेट को मैं 18 लाख रुपए में बनवा सकता हूं। 18 करोड़ का गबन इन लोगों ने इस प्रकार से किया है। यह गबन एक बार नहीं, हजारों बार होता रहता है। जिन जिन लोगों पे ये आरोप लगाते हैं, इनकी वॉशिंग मशीन में आता है, वॉशिंग मशीन से निकलता है और निकल करके बिल्कुल साफ हो जाता है। वह भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। इन्होंने महिला सुरक्षा के बारे में कहा। ये एनसीआरबी जो इनकी अपनी सरकार के डाटा है सितंबर 2023 का, उसमें उन्होंने अंग्रेजी में बताया था और बांग्ला बताया, मैं आपको हिंदी में बता दूं कि महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न यानी अत्याचार यानी क्राइम, यूपी 1 नंबर पर है, 66,381 केसेस। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, 47,101, 47,101। तीसरे नंबर पर है राजस्थान, 45,4500, 45,450। ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं यहां पर, और ये कोई मिलीजुली सरकार नहीं है यहां, ये सब भारतीय जनता पार्टी की है। रेप, बलात्कार एक घृणित अपराध है, और ऐसे मानसिकता के लोग पूरे देश भर के अंदर भरे पड़े हैं, और इसका हम लोग को प्रतिरोध करना चाहिए, विरोध करना चाहिए कि ऐसे मानसिकता के लोगों के विरुद्ध एक कड़ा कानून आना चाहिए जो हमारी सरकार ने बनाया। यहां बैठे मंत्री जी, वो कानून बनाया गया और बना करके यह कहा गया कि 2 सप्ताह के अंदर उसके ऊपर ट्रायल होकर उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन 2 साल से वह कानून पड़ा हुआ है, वह रेप का कानून जिसके ऊपर मौत की सजा होनी चाहिए, वो आज तक पड़ा हुआ, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ है। अपराजिता बिल उसका नाम है, हम सब जानते हैं। डाउरी केस में आपको बता दिया, यूपी 1 नंबर, बिहार 2 नंबर, एमपी तीसरे नंबर पर है। और अभी इन्होंने बताया कि लाल किला, जहां पर 15 अगस्त को प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री देश का उद्बोधन करते हैं, सन 1950 से, जब से हमारा संविधान बना तब से आज तक करते रहे हैं, वह केवल अमित शाह के घर से 4 किलोमीटर दूर है, केवल 4 किलोमीटर। और यह केवल इलेक्शन मोड में होते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं कि प्रचार मंत्री हैं कि परिधान बार बार बदलते हैं, कपड़े बदलते रहते हैं। इनको कपड़ा बदलने का शौक है भाइयों बहनों, इसके अलावा और कुछ नहीं है। केवल जहां पर विषमता जिसको कही जाती है, विंडिक्टिवनेस, यह कूट कूट के भरा हुआ है सरकार के अंदर। आज ममता बनर्जी का जिस प्रकार का कार्य हो रहा है, वो केवल इलेक्शन के समय योजनाएं नहीं देती, लेकिन बच्चे के जन्म से लेके आदमी के मरने तक प्रत्येक के लिए योजनाएं बनी हुई। उसके अंदर बच्चा क्या, बूढ़ा क्या, बड़ा क्या, श्रमिक क्या, लड़की क्या, लड़का क्या, विद्यार्थी क्या, किसान क्या, सबों के लिए 2 लाख करोड़ पिछले 4 वर्षों से इन्होंने हमारा पैसा नहीं दिया है, जिसमें 52,000 करोड़ कह रहे थे कि पैसा नहीं मिलता, लोग बाहर चले जाते हैं। तुम बताओ भाई, नौकरी के लिए यहां से बाहर जाते हैं, तुमने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। वह 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? इस 12 साल में 2 करोड़ दे दी होती तो 24 करोड़ नौकरी हो गई होती। एक परिवार में अगर 5 आदमी है तो 120 करोड़, 120 करोड़ वुड हैव हैड अ लाइवलीहुड।
लेकिन आपने वो नौकरी तो दिया नहीं। और आपको ध्यान होगा जब इन्होंने कहा था कि जब मैं बनूंगा तो मैं काला धन लेकर आऊंगा और सबके बैंक में यूं ही 15-20 लाख रुपए आ जाएंगे, यूं ही आएंगे, आपको ध्यान होगा। उस समय हम लोगों ने सब, जितना मेरा स्टाफ था, सबको बोला भाई बैंक अकाउंट खोलो, 15-15 लाख टका आएगा, 15-15 लाख टका आएगा। 15 टका नहीं आया। आया किसी के? आया? अगर किसी के पास आया हो तो बताइएगा, हम लोग भी एप्लीकेशन डाल देंगे, भाई उनको मिल गया तो हमको भी मिल जाए। बुलेट ट्रेन चलाएंगे। आज देखिए ट्रेनों के अंदर क्या हाल है। ट्रेन के अंदर जिस प्रकार से लोग, मतलब कि ऐसे जानवर भी नहीं आता, एनिमल्स ऑल्सो डोंट लिव लाइक दिस, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। इन्होंने कहा कि हम तो रेलवे का प्रोजेक्ट आगे बढ़ा नहीं सकते क्योंकि हमको जमीन नहीं मिलता, हमको पश्चिम बंगाल की सरकार जमीन नहीं देती। तो भाई ये ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री आए थे ना 14 मार्च को, आए थे कि नहीं आए थे? तो 4 नए रेलवे लाइन का उद्घाटन कहां से किया? अगर तुम्हें जमीन नहीं मिली तो कैसे किया शिलान्यास? किसने दिया तुमको जमीन? तो ऊपर से लेके आए जमीन। खाली झूठ बोलो, झूठ बोलो। जैसे नरेंद्र मोदी जी, आपने सुना होगा सबने, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, एक बार नहीं बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। जैसा गुरु वैसा चेला। वही आज ये करके चला गया आपके सामने। तो मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूं। इनकी शुरू से टेक्निक रही कि झूठ बोलते रहो, लोग को बरगलाते रहो, एक झूठ को रोज 10 बार रिपीट करो तो लोग उसको सच समझने लग जाएगा। लेकिन एक बात समझ लें, आज आप लोग के माध्यम से श्री अमित शाह जी, कि चाहे वो कुछ भी प्रयास कर लें, लेकिन बंगाल के लोगों को ममता बनर्जी अपने हृदय से अलग नहीं कर सकते, सदैव अपने हृदय में रखते हैं। और एक बार पुनः 250 प्लस सीटों के साथ हम जीतने वाले हैं। इन्होंने हर जगह पुलिस, प्रशासन, सबको बदल डाला। कहा कि और कहीं समस्या नहीं हो रही है, बंगाल में क्यों हो रही है? क्योंकि केवल बंगाल में ही 1 करोड़ 20 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज दी गई हैं और कहीं किसी जगह नहीं दी गई। अगर बैनर्जी कोई आई से लिखता है, JI, कोई JEE से लिखता है, रॉय है, राय है, दत्ता है, दत्तो है, इस प्रकार से नाम बदलते हुए लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज हैं। और जो बीजेपी कमीशन ऑफ इंडिया है, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी कमीशन ऑफ इंडिया तो दोनों एक ही बात है, कोई अलग तो है नहीं। इन लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है, लेकिन इनकी दाल नहीं गल रही है। समय समय पर हम लोग लड़ते रहे हैं, खड़े रहे हैं। बंगाल के लोग लड़ते हैं, डरने वाले नहीं हैं। बंगाल के लोग आगे लड़ करके जीतना जानते हैं। लड़ करके फिर इसका गलत मीनिंग ले लेंगे। कीर्ति आजाद फिर बोल रहा था, लड़ने की बात कर रहा था। लड़ने का वो मतलब नहीं, मतलब ये कि विश्वास के साथ लबरेज हैं। आपके सामने आज इतनी बातें रखी, फिर अवसर मिलेगा तो आपके समक्ष हम आएंगे। लेकिन यह बताना बहुत जरूरी था कि दिल्ली की सरकार की पुलिस, चाहे अरविंद केजरीवाल क्यों न थे, दिल्ली की सरकार की पुलिस और प्रशासन मुख्यमंत्री होने के बावजूद केंद्र सरकार के पास है। यानी अमित शाह दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर आज से नहीं, 2014 से देख रहे हैं। और वहां पर 13,366, 13,366, ये 2023 का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, मैं वहां पर इस प्रकार से अत्याचार हुआ है महिलाओं के साथ। यह मेरा अंत में आपको बता के जा रहा हूं, जिससे कि आप इसको याद रखिएगा। मुझे इतनी बात रखनी थी, बाकी और जो बातें होंगी उनको रखते रहेंगे। लेकिन जो बात आज उन्होंने कही है, उसका जवाब, करारा जवाब हमने आज दिया। और मैं चाहता हूं कि जब अमित शाह अगली बार, मिस्टर तड़ीपार आएंगे, मिस्टर फ्यूजिटिव, मिस्टर तड़ीपार जब अगली बार यहां आए, तो इन सभी बातों का हमें जवाब दें कि एक भी आदमी का नाम, जो 2000 लोग से ज्यादा बंगाली लोग पूरे हिंदुस्तान में मारे गए, पीटे गए, काटे गए, हत्या की गई, आपने उनको बांग्लादेशी कहा तो एक भी नाम आपने क्यों नहीं बताया। इन्हीं शब्दों के साथ आपका एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं। जय बांग्ला।